हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं कराऊंगी आपको सर्कल्स। ये चैप्टर नंबर 4 से है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, 6th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। तो मैं आपको कराऊंगी सबसे पहले सर्कल्स क्या होते हैं और इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगी। इन आवर एनवायरनमेंट यू फाइंड मैनी थिंग्स दैट आर राउंड, ए व्हील, ए बैंगल एंड ए कॉइन एक्सेट्रा। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि राउंड हैं, गोल हैं, जैसे व्हील है, पहिया, बैंगल, चूड़ी, कॉइन, ये सब राउंड शेप के होते हैं। वी यूज़ द राउंड शेप इन मैनी वेज। इट इज़ ईजियर टू रोल ए हैवी स्टील ट्यूब दैन टू ड्रैग इट। अगर कोई हैवी स्टील की ट्यूब है तो उसको हम ड्रैग करते हैं, पुल करते हैं, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको रोल करना बहुत ही इजी होता है। जैसे आप घर पे देखते हैं सिलेंडर की तरह ही होती है स्टील की ट्यूब। तो सिलेंडर को अगर हम रोल करते हैं तो इजीली रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रैग करते हैं तो हमें ज़्यादा उस पर मेहनत लगानी पड़ती है। ए सर्कल इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अभी तक हमने किया ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, वो क्या थे? सिंपल हैं, क्लोज्ड हैं, कर्व हैं। बट दे आर पॉलीगन, लेकिन सर्कल एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट नहीं होती। इट हैज़ सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब हम इसके पार्ट्स करेंगे कि सर्कल के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। हेयर इज़ ए सर्कल विथ सेंटर सी। यहाँ पे एक सर्कल दिखा रखा है और ये जो सी पॉइंट है ये इसका सेंटर है। ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए पी बी एंड एम, these are the 4 points on the circle. You will see that सी ए, ये जो पॉइंट है सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इन 4 पॉइंट्स की ये सेम है। सी ए इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी एम। ठीक है। ईच ऑफ द सेगमेंट्स, जो हमने सी पॉइंट से इन 4 पॉइंट्स को कनेक्ट किया सेंटर से, इनको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये इस सर्कल के रेडियस हैं। तो व्हाट इज़ रेडियस? तो हम रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेडियस इज़ ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर को कहाँ से कनेक्ट करती है? जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसके साथ कनेक्ट करती है। सी पी एंड सी एम आर रेडियाई। सी पी एंड सी एम, सिंगुलर होता है रेडियस और प्लूरल बोलते हैं इसको रेडियाई। जैसे सी ए, सी पी, सी बी और सी एम, ये क्या है? 4 रेडियाई ऑफ दिस गिवन सर्कल। और ये सी पी और सी एम, अगर इनको हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी पी रेडियस है सर्कल का और सी एम इज़ आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। सी पी एंड सी एम आर रेडियाई सच दैट सी पी एम आर इन ए लाइन। जैसे हमने कहा सी पी रेडियस है, सी एम रेडियस है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? पी एम इज़ नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पी पॉइंट से लेकर एम तक जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सी पी और सी एम ये दोनों रेडियस हैं और पी एम यहाँ पे डायमीटर है। इस डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस? यस। क्या जो डायमीटर होता है वो रेडियस के साइज का डबल होता है? हाँ। पी बी इज़ ए कोड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, जैसे पी लिया आपने और ये बी लिया, इनको आप कनेक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कोड। इट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इज पी एम आल्सो ए कोड? ये जो पी एम है क्या ये कोड है? यस, पी एम इज ए कोड।
एन आर्क इज़ ए पोर्शन ऑफ सर्कल। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, इसमें सेंटर है आपका सी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सर्कल के थोड़े से पार्ट को मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया और इन पॉइंट्स को नाम दे दिए हमने पी एंड क्यू। तो क्या हो गया, ये आर्क बन गई। तो हम आर्क की डेफिनेशन लिखेंगे, आर्क इज पोर्शन ऑफ ए सर्कल। इफ़ पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स यू गेट द आर्क पी क्यू। और हम आर्क को ऐसे लिखेंगे, पी क्यू के ऊपर हम आर्क का सिंबल बनाएंगे। एज इन केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज्ड कार यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल है उसका इंटीरियर भी होता है, जो अंदर वाला पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, इसका एंगल का एक्सटीरियर। अब हम करेंगे सेक्टर। क्या होता है सेक्टर, इसकी फिगर दिखा रखी है हमें अगले पेज पे। तो ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के इंटीरियर वाले रीजन में होता है। इट इज़ एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स। जैसे हमारी ये आर्क है पी क्यू, अगर हम पी पॉइंट को सी से मीट करेंगे और क्यू पॉइंट को हम सी से मीट करेंगे तो ये हमारा सेक्टर बन जाएगा। तो कहाँ पे है, या एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, ये सर्कल के इंटीरियर में है। कैसे बनता है ये, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको एक आर्क चाहिए, जैसे हमारी आर्क है पी क्यू, और इसके अलावा आपको एक पेयर रेडियाई चाहिए या 2 रेडियस चाहिए। जैसे मैंने इन आर्क के जो 2 पॉइंट्स थे इनको हमने सेंटर से मीट कर दिया, तो ये अपना आ गया, आप ये आर्क होगी, ये 2 रेडियस होगी, और ये रीजन बन गया हमारा सेक्टर। ये यहाँ पे सेक्टर दिखा रखा है, देख सकते हैं आप। ए रीजन, अब हम करेंगे सेगमेंट क्या होती है। ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, जो सेगमेंट होती है ये भी कोड की सेक्टर की तरह ही सर्कल के अंदर होती है, इंटीरियर पोर्शन में होती है। बनती कैसे है, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय ए कोड एंड एन आर्क। ये हमारी आर्क थी जैसे, और ये हमारा कोड था। तो आर्क और कोड के द्वारा जो एरिया एनक्लोज होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यूज ए थ्रेड एंड रैप इट राउंड द ऑब्जेक्ट वंस। कोई भी आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट लें और उसके चारों तरफ हम धागे को एक बार लपेटेंगे। जो जो धागे की लेंथ आएगी, द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड टू ट्रेवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। ये जो डिस्टेंस आएगी सर्कल के अराउंड में, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है, इसमें हमने एक सर्कुलर शीट लेनी है और उसको हमने 2 पार्ट्स में फोल्ड करना है। जब हम फोल्ड को खोलेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सर्कुलर रीजन इज़ हार्ड बाय द डायमीटर। जो हमारा सर्कुलर रीजन था वो डायमीटर के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज़ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डज हेयर, क्या करता है यहाँ पे डायमीटर सर्कल का, इट डिवाइड्स द होल सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और जो 2 पार्ट्स होते हैं हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, यानी सर्कल का हाफ। सेमी मीन्स हाफ। तो व्हाट इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ ए सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री। ये होता है डायमीटर, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये इसके 2 पोर्शन दिखा रखे हैं, एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें फिगर दे रखी है, ये हमारी होगी फिगर। यहाँ पे ये सेंटर ओ दे रखा है हमें।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये हम लेबल कर देंगे इसको EDAB। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शेडेड दिखाएंगे ताकि ये हमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, हमें ये फिगर दे रखी है तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। फर्स्ट है हमारा द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा O पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। बी है हमारा 3 रेडियाई, हमें इसके अंदर 3 रेडियस अलग अलग लिखने हैं। तो जो पॉइंट हमारा जो सेंटर है उससे जो जो पॉइंट इस सरकमफ्रेंस पे आ रहे हैं वो क्या है? रेडियस है। तो O से एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे C, तो एक हो गया हमारा OC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा OB, एक हो जाएगा हमारा OA। तो ये क्या हो गया? हमारी 3 रेडियस। ये लाइन सेगमेंट होती हैं तो इसके ऊपर हम लाइन सेगमेंट का सिंबल ज़रूर लगाना है। अब हम करेंगे डायमीटर। तो ये फिगर मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई है फिगर के अंदर। ठीक है, EDCOPAB, और ये हमारा शेडेड पोर्शन है। ठीक है, ये फिगर आप देखिए। तो यहाँ पे सेंटर हो गया हमारा O, 3 रेडियस ये हो गए हमारे O पॉइंट से, जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है जो O से मीट हो रहे हैं सेंटर से, OC, OA और OB। ठीक है, अब हमें करना है डायमीटर। तो डायमीटर कैसे हो जाएगा? AOC, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो OA हमारा डायमीटर है, रेडियस है, और OC भी हमारा रेडियस है। तो इन दोनों को मिला के हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर लिखेंगे हम यहाँ पे AC। नेक्स्ट हमारा एक कोड, कोड। कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं उनको मीट करने से कोड बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा ED। ED इज ए कोड हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट E, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, ये हमारा सर्कल है। इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है। तो ये क्या हो गए? पॉइंट्स इन द इंटीरियर, O एंड P। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर। F पार्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में देखिए आप कौन सा पॉइंट है आपका? एक्सटीरियर में आपका ये Q पॉइंट है, तो इसको लिखेंगे आप Q। नेक्स्ट है हमारा ए सेक्टर। ए सेक्टर, तो सेक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? मैंने अभी अभी आपको बताया था जब इसका कॉन्सेप्ट कराया था मैंने सर्कल का, तो ये हमारा सेक्टर है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक आर्क होती है AB, और इसके अंदर 2 रेडियस होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AOB। AOB। ठीक है, अब हम करेंगे इसका H पार्ट, ए सेगमेंट।
देखिए आप, ये होगी हमारी सेगमेंट। जो ये रीजन है जिसके अंदर ईडी कोड है और ये यहाँ पे आर्क बनी हुई है, ये हमारा सेगमेंट हो गई। सेगमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट एनक्लोजेज कोड ईडी एंड आर्क। ये हो जाएगी हमारी ईडी, यहाँ पे कोड हो जाएगा और आर्क भी यहाँ पे ईडी ही लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे ऐसे साइन बना देंगे, ठीक है। जो सेक्टर है इसको हमने लिखा है AOB, तो हम लिखेंगे रीजन इन AOB। जो हमारा AOB पोर्शन दिखा रखा है, जो ये रीजन है, ये हमारा सेक्टर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। हमें पूछा है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, तो क्या ये कोड हो सकता है, हमें ये बताना है। यस, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोड। कोड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट लो सर्कल पे और उनको मीट कर दो, तो ये हमारा कोड हो जाएगा। लेकिन ये हमारा इस टाइम क्या है, डायमीटर है। ये ऐसे भी डायमीटर है, ऐसे भी डायमीटर है, ऐसे भी डायमीटर है, हर केस में ये हमारा डायमीटर बना हुआ है, तो इसको हम कोड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, उनको हमने मीट कर रखा है। बी पार्ट, इज एवरी कोड ऑफ द सर्कल ए डायमीटर। नो, एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज नॉट डायमीटर। ऐसा क्यों होगा, अभी बताती हूँ आपको करके। इसके अंदर आप कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, तो क्या है, ये आपका कोड है। यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, ये भी आपका कोड है। AB नेम कर दिया मैंने इसको, ABCD। तो क्या हम इसको डायमीटर बोल सकते हैं? डायमीटर के लिए क्या नेसेसिटी है कि डायमीटर को सेंटर में से, सर्कल के सेंटर में से पास होना चाहिए। लेकिन कोड क्या है, कोई भी किसी भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स लो और उनको मीट कर दो, तो वो आपका कोड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट सेंटर। आप कोई भी एक फिगर बनाएंगे सर्कल की। ये मैंने फिगर बना दी है सर्कल की। तो आपको इसके अंदर क्या क्या मार्क करना है। सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर है, हो गया हमारा O। बी रेडियस, कोई भी पॉइंट लेंगे सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उसको मीट कर देंगे, ये हो गया हमारा रेडियस। तो O क्या आ गया हमारा, सेंटर आ गया, ठीक है। OA क्या आ गया हमारा, रेडियस। इसके बाद है डायमीटर, इसको हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, तो AB क्या हो गया हमारा, डायमीटर हो गया। उसके बाद करेंगे हम सेक्टर। कोई भी आप एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे C पॉइंट, और इसको यहाँ पे मीट कर दिया, तो जो ये रीजन है सारा का सारा, ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा आपका। तो सेक्टर लिखेंगे आप BOC। इसके बाद है सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे लेंगे आप, सबसे पहले आप एक आर्क बनाएंगे। ये मैंने आर्क बना दी, ठीक है। ये हमारी MN आर्क है।
इसको यहाँ पे मिला दिया, ये हमारा कोड है। और ये जो एरिया है इसके अंदर, ये क्या आ गया हमारा सेगमेंट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट। ये क्या हो गया हमारा सेक्टर। ए पॉइंट इन द इंटीरियर, कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे ये एस पॉइंट है तो क्या लिखेंगे इसको, पॉइंट इन इंटीरियर। पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, पॉइंट इन एक्सटीरियर। इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। और आर्क की हमारी हो गई, ये वाली है जो एम एन है, ये हमारी आर्क है। तो आर्क को हम क्या लिखेंगे, एम एन। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। से ट्रू और फॉल्स, हमें इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स बताएंगे इसके अंदर हम। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, इसमें कहा है एक सर्कल के अंदर अगर 2 डायमीटर हैं तो वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर में से पास करती है लाइन, वो उसका डायमीटर होता है। जैसे हमारा ये डायमीटर है ए बी, और हमने एक और डायमीटर की बना लिया, ये हो गया हमारा डायमीटर सी और डी। तो ये हमारा हो जाएगा यस, 2 डायमीटर्स जो होते हैं सर्कल के, वे इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज कर लिया ओ, जो सेंटर होता है सर्कल का वो हमेशा इंटीरियर में ही होता है, एक्सटीरियर में तो सर्कल सेंटर होता ही नहीं है सर्कल का। तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा यस। तो ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट का आंसर, और ये हमारा हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। दोनों में यस आएगा। हमारी एक्सरसाइज 4.6 हो गई है कंप्लीट। मैं आपको एक बार इसकी रिवीजन करा देती हूँ। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, हमें फिगर दे रखी है ये वाली, इसको नहीं देखना हमने, ये थोड़ी सी मिस्टेक से गलत, थोड़ी सी वैसी गलत सी बन गई है, तो इसको नहीं देखेंगे आप। ठीक है, आप इस फिगर को देखेंगे। इसमें क्या बताना है आपको, सबसे पहले सेंटर बताना है। तो ये ओ हो गया इसका सेंटर। 3 रेडियाई बतानी है। तो रेडियस मैंने आपको बताया था, जो भी पॉइंट सेंटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर मिलता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे सरकमफ्रेंस से जुड़ा हुआ है, ओ सी, ओ बी और ओ ए। ये क्या हो गए 3 रेडियस। डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो ए ओ और ओ सी यहाँ पे रेडियस है, तो इनका डबल हो जाएगा ए सी डायमीटर। कोड क्या हो जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे आप सर्कल के ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर, उनको मीट करेंगे तो वो आपका कोड हो जाएगा। तो ई डी क्या है यहाँ पे, कोड है। हमें लेना है 2 पॉइंट जो कि सर्कल के इंटीरियर में है, तो ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है। अब हमें लेना है पॉइंट इन द एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में हमारे सिर्फ एक क्यू पॉइंट है। इसके बाद है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, एक आर्क होती है, जैसे हमारी ये ए बी आर्क है, और इसके साथ 2 रेडियस होते हैं। तो यहाँ पे ए ओ बी ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर रीजन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है, ये हमारी आर्क है और ये हमारा कोड है। आर्क और कोड को मिला के जो एरिया बनता है वो सेगमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इट एनक्लोजेज कोड ई डी एंड आर्क ई डी। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। यस, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोड, क्योंकि कोड के लिए क्या है, क्या नेसेसिटी है,
कि सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आपस में मीट करें, तो जो डायमीटर है, डायमीटर में भी ऐसा ही होता है, जो दो पॉइंट होते हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर, लेकिन वे सेंटर में से, जो सर्कल का सेंटर है उसमें से जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम कोड को डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं। जैसे ये हमारी फिगर है, इसके अंदर मैंने दो कोड बनाए हैं, ए बी और सी डी। ये कोड है, लेकिन ये डायमीटर तो नहीं है, ये तो सिर्फ कोड है। डायमीटर को तो सर्कल में से, सर्कल के सेंटर में से पास होना जरूरी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके अंदर हमने पार्ट्स बताने हैं, सेंटर बताना है। ओ यहाँ पे सेंटर है, रेडियस क्या है यहाँ पे, ओ ए रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, ओ बी भी लिख सकते हैं आप, ओ सी भी लिख सकते हैं। डायमीटर, डायमीटर आपका ए बी हो जाएगा, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक सेंटर में से पास करती हुई ए बी लिख सकते हैं इसको आप। और इसके ऊपर आप ये सेगमेंट जरूर, ये जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसका निशान जरूर लगाना है, हमने सिंबल जरूर लगाना है। इसके बाद है हमारा डायमीटर हो गया। अब हम करेंगे सेक्टर। तो सेक्टर का मैंने बताया था, ये आप एक आर्क लेंगे, जैसे आपने आर्क ली बी सी, और यहाँ पे दो रेडियस, ये जो ओ पॉइंट है इससे ओ सी रेडियस और ओ बी रेडियस, तो ये हमारा हो गया सेक्टर रीजन। उसके बाद करेंगे हम सेक्टर के बाद एक सेगमेंट। यहाँ पे हमने ये एम एन एक सेगमेंट बना रखी है। इसको हमने कैसे किया है, बनाया कैसे है, पहले हमने एक आर्क बनाई एम एन, और यहाँ पे पहले हमने 2 पॉइंट्स लिए एम एन, ये हमारी आर्क बन गई। अब हमने इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा एम एन कोड, और ये होगी हमारी एम एन आर्क। इन दोनों को मिलाने से हमारी बन गई सेगमेंट। तो सेगमेंट के अंदर क्या होता है, आर्क एंड ए कोड, आर्क प्लस कोड होता है इसके अंदर। ठीक है, और सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, आर्क प्लस 2 रेडियाई। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम ये सेगमेंट। ये सेगमेंट हम कर चुके हैं अभी। पॉइंट इन द इंटीरियर, कोई भी आप एक पॉइंट लेंगे, एस ले लिया हमने पॉइंट, ये हो गया इंटीरियर में। एक पॉइंट एक्सटीरियर में, ये सर्कल से बाहर बनाया मैंने पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, एक्सटीरियर में हो गया। और उसके बाद आर्क, ये एम एन एक आर्क है, या हम इसको अलग से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया इसको आर्क को। तो यहाँ पे हमें इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, एक्स वाई, तो एक्स वाई हम ऐसे आर्क बना सकते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। जो डायमीटर होते हैं सर्कल के, क्योंकि वे सेंटर में से पास करते हैं, तो वे इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर। किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है हमेशा इंटीरियर में होता है, वो कभी एक्सटीरियर में होता ही नहीं है। तो होगी आपकी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट। आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अपने आप इनको बिना देखे करके देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो आप दोबारा देख लेना, लेकिन रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है अगर आपका 6th क्लास में ही क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कंसेप्ट है अभी आपके बेसिक्स हैं, जब किसी कंसेप्ट के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, और ये आपकी आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। तो आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। ओके, बाय बाय बच्चों।